अष्ट विनायक की अगली कथा सिद्धि टेक के प्रभु सिद्धि विनायक की है। सृष्टि के आरंभ के पूर्व उन्होंने मुझे दर्शन देकर सिद्धियां प्रदान की थी। मुझे ये बताने की कृपा करें कि मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है। शीघ्र आपको उसका भी ज्ञान हो जाएगा। इसके माध्यम बनेंगे वो जो इस आकाश गंगा के दूसरी ओर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वो भी अपने होने का उद्देश्य आपके माध्यम से ही जानेंगे। संसार जिन्हें ब्रह्मदेव के नाम से जानेगा, हे जन्मदाता, हे प्रभु, शीघ्र आकर मेरी रक्षा कीजिए। हे पालनहार, तुरंत आइए मेरी रक्षा के लिए। पालनहार, तो ये मेरा कर्तव्य है, मेरे होने का प्रयोजन है। ये दोनों कौन हैं जो ब्रह्मदेव की ओर बढ़ रहे हैं? आओ, हमारा भोजन बनो। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा हुआ तुम भी आ गए। अब दोनों भ्राताओं में भोजन बांटना नहीं पड़ेगा। और फिर मैं बार बार भिन्न अस्त्रों से उन पर प्रहार करता रहा। वो आहत हुए, किंतु फिर कुशल भी हो गए और धीरे धीरे उन पर वार करना कठिन होता गया। देखो, कटे हुए शीश उग गई। इनका रहस्य क्या है? क्या कारण है कि मैं इनका अंत नहीं कर पा रहा हूं? लगता है हमारा वध करने की शक्ति नहीं जुटा सके हो तुम। प्रभु ने कहा था, देवी आदिशक्ति के ध्यान से कुंडलिनी के शेष चक्र भी जागृत होने लगते हैं। लगता है पराजय स्वीकार कर ली तुमने। हे देवी आदिशक्ति, मुझे पूर्ण रूप से अपनी कुंडलिनी जागृत करने में सहायक बनिए और कृपा कर मुझे संकेत दीजिए, मैं इन दोनों का अंत कैसे करूं? पालनहार क्या कर रहे हैं? ये रुक क्यों गए? अपनी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? हे देवी, जग का पालन करने में, इन दुष्टों का संहार करने में मेरी सहायता कीजिए। मैं महामाया देवी आदि शक्ति की ही स्वरूप हूँ। मैं आपकी सहायता करूंगी। मधु, केटक, महामाया माया भी देती है और उससे मुक्ति भी। तुम्हारी भूख मुक्ति से ही मिट सकती है। प्रणाम देवी महामाया, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। मांगिए, समय आने पर उचित वरदान मांगिए और मुक्ति दान से मिलती है। इतने साहस से जो तुम दोनों से जूझ रहे हैं, उन्हें मन चाह वरदान दे दो। तुमने इतने प्रयास किए,
और हर बार असफल रहे, फिर भी पराजय स्वीकार नहीं की। इसीलिए हम तुम्हें एक मनचाहा वरदान देना चाहते हैं। संकोच मत करो, जो मांगना चाहते हो मांगो। तो वरदान दो मुझे, तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों ही होगी। तथास्तु। हमारी मृत्यु तुम्हारे ही हाथों होगी। किंतु यहाँ नहीं, इस अनंत स्थान पर नहीं। तुम हमारा वध वहीं कर सकोगे जहाँ जल नहीं होगा। भ्राता मधु, ये क्या करने जा रहा है? नारायणं गदाध्यक्षं गोविंदं कीर्तिभाजनम्। अब ना तुम अनंत स्थान में हो, ना अनंत सागर में। अब तुम मेरे तन पर स्थित हो, जहाँ जल नहीं है। नारायणाय सुरमंडनाय नारायणाय मेरे पालनहार नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। आप ही महाविश्व के आधार हैं। संसार की उत्पत्ति का बीज आपसे जन्मा है। सुंदरता की प्रतीक आपकी इस रचना को पृथ्वी कहा जाएगा। सृष्टि इसी पर आधारित होगी, यही जीवों की उत्पत्ति होगी। आप ही उसे रचेंगे और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव कहलाएंगे। मेरे होने का उद्देश्य देकर आपने मुझे कृतार्थ कर दिया पालनहार। और इस प्रकार मैं जगत का पालनहार बना और ब्रह्मदेव उसके रचयिता। और उन्होंने सृष्टि को रचा। और फिर पृथ्वी पर यहाँ सिद्धि टेक पर आपको सिद्धि प्रदान करने वाली प्रतिमा को आपने यहाँ स्थापित किया। यदि हम पूरी निष्ठा से अपना उचित मार्ग ढूंढें तो भगवान केवल हमारी सहायता ही नहीं करते, हमारा मार्गदर्शन कर हमें जीवन का उद्देश्य भी ज्ञात करवाते हैं। और वो भगवान है परम ब्रह्म, जिनका ना आदि है ना अंत। वो सर्वोच्च स्थान पर स्थित रहने वाले प्रभु महागणाधिपति हैं। स्वामी, सृष्टि के आरंभ से भी पहले प्रभु ने ही आपको सिद्धियां देकर आपको आपके उद्देश्य से परिचित कराया। तो अब भी जिस यात्रा में उन्होंने हमें भेजा है उसे पूर्ण करने में भी वही हमारी सहायता करेंगे। प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं शीघ्र ये यात्रा संपन्न करूं और मुझे माँ कहकर पुकारने वाली मेरे मातृत्व को पूर्ण कर मेरी ममता का सुख भोगने वाली
संतान मुझे भी शीघ्र मिले। तथास्तु तथास्तु। किंतु देवी, माता पिता का संतान के प्रति बड़ा दायित्व होता है। संतान का मार्गदर्शन कर उसे योग्य बनाना। इसलिए देवी, आपकी माँ बनने की लालसा से आरंभ हुई इस यात्रा के अगले चरण में मंदिरों की कथा से संसार को संतान का ध्यान रखने के लिए दो बहुत बड़ी सीख मिलेंगी। इसलिए अब आपको अपने अगले गंतव्य बल्लालेश्वर मंदिर की ओर बढ़ना चाहिए। चिंता कितनी भी बड़ी हो, इस दिव्य और भव्य मंदिर में आने के बाद वो छोटी होकर जीवन से दूर हो जाएगी। यहाँ की ऊर्जा ही ऐसी है। इतने साधारण, प्रभु की दिव्य आभा तो अनुपम है ना स्वामी? दिव्यता किसी बाहरी आवरण पर निर्भर नहीं करती प्रिय। सचमुच सादगी में भी दिव्य हैं प्रभु। यहाँ तो इनका नाम भी साधारण है, बल्लाल। बल्लाल और उनके ईश्वर की कथा का संबंध तो एक सफल व्यापारी से था, कल्याण। अरे थोड़ी शीघ्रता दिखाओ भैया। थोड़ी प्रतीक्षा तो करनी होगी भोलादास जी, थोड़ा धीरज रखिए, आपको आपका सामान अवश्य मिलेगा। लीजिए। ये लो, दाल चावल और गुड़ दे दो कल्याण भैया। कल्याण जी, अरे तोल थोड़ा इधर उधर होने दोगे या नहीं? मेरा नाम कल्याण अवश्य है, लेकिन मैं लोगों का कल्याण करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ भाई। मुझे अपना व्यापार बढ़ाना है, ना कि डुबाना है। ये लो। और कल्याण का व्यापार में सफलता का मंत्र है, न एक मुद्रा अधिक लो, न एक मुद्रा अधिक दो, बस। इतना धन जोड़कर करोगे क्या कल्याण जी? और फिर आखिर है कौन तुम्हारे बाद जो इस धन का लाभ भोगेगा? और फिर संतान होती तो इस परिश्रम का अर्थ होता ना। और फिर धन तो चंचल है, आज इसका तो कल उसका। और फिर जीवन का वास्तविक धन तो संतान ही है। लेकिन संतान को पालने के लिए भी तो धन चाहिए ना भोलादास। तो पहले धन कमाया, अब ईश्वर की कृपा से संतान भी प्राप्त होगी। सत्य कह रहे हो कल्याण जी, आशा का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, फिर चाहे बाल ही क्यों ना पकने लगे। अरे इंदुमती, तुम यहाँ? इंदुमती भाभी यहाँ? यदि मुझे ज्ञात होता कि भाभी यहाँ है तो मैं ऐसे कड़वे बोल कभी ना बोलता। आप अपने काम में जितनी निष्ठा और अनुशासन का परिचय देते हैं, उतनी भोजन में कहाँ करते हैं। इसीलिए मैं स्वयं ही भोजन ले आई। फिर तो अब भोजन के बाद ही व्यापार होगा। अब कुछ समय बाद आई। लेकिन कल्याण भाई, मेरा वो गुड़ तो दे दो। भोजन काल के बाद आकर ले जाना भोलादास है? ठीक है कल्याण भाई, चलता हूँ मैं। और भोला और अन्य किसी की बात का बुरा मत मानना। कहने वाले तो कहेंगे, मुझे उनकी कोई चिंता नहीं। चिंता वो करेंगे जिनको चिंता करने की आवश्यकता है। आप क्यों करेंगे? सही है, मैं क्यों करूं? चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात ये कि ईश्वर सब देखते हैं,
सबका सुनते हैं। उनके घर पे देर है, अंधेर नहीं। आप अब भी नहीं समझे? नहीं। स्वामी, ईश्वर ने हमारी सुन ली। आप पिता बनने वाले हैं और मैं माँ। मैं पिता बनूंगा? सत्य कह रही हो ना इंदुमती? सच। मैं पिता बनने वाला हूँ। हाँ, मैं पिता बनूंगा। अरे भैया, अरे ओ भोलादास, अरे कहाँ जा रहे हो? मुंह मीठा नहीं करोगे क्या? घुट नहीं लोगे? अरे कल्याण भैया, भी आपने ही तो मुझे लौटाया था, भूल गए क्या? अरे वो सब भूल जाओ, आओ शीघ्रता करो, आओ जल्दी आओ। अच्छा आता हूँ भैया, आता हूँ। ये लो, ये गुड़ लो। अरे झोला खोलो, ये लो, और ये चावल भी लो। यही चाहते थे ना तुम? सुनो, ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। सच्चे मन से मांगो तो सब कुछ मिलता है। अरे लो और लो, देख क्या रहे हो? लो झोला खोलो, और घर जाके भाभी जी से कहना कल्याण भैया ने कहा है तुम्हारे लिए खीर बनाए। जाओ जाओ। व्यापार का नियम होता है कल्याण भैया, ना अधिक दो और ना अधिक लो। अभी तो आपने समझाया था मुझे, फिर ये अचानक इतना बड़ा बदलाव? धन कमाने की लालसा मिट गई है क्या? अरे नहीं भाई, वो तो और ज्यादा गुना बढ़ गई है। मैं बहुत धन कमाऊंगा, बहुत धन कमाऊंगा, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा धन मुझे मिलने वाला है। मैं पिता बनने वाला हूँ। अरे लखन भैया, मैं पिता बनने वाला हूँ। भैया पिता बनने वाला हूँ। मैं पिता बनने वाला हूँ। लखन भाई, पिता बनने वाला हूँ मैं। ये लो, सबको खुश करेगा, सबका मुंह मीठा करेगा। ये लो गुड़ लो, जी भर के लो। अरे लो, तुम भी लो, ये चावल। अरे संभल कर कल्याण भैया, संभल कर। अरे अपने आनंद को इतना मत बढ़ाओ कि पूरी दुकान ही लुट जाए। अरे लुटेगी नहीं, आने वाले संतान के भाग्य से और भी धन बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। संतान प्राप्ति का आनंद कुछ ऐसा था कि वो कल्याण, जो अधिकता में विश्वास नहीं रखता था, अब सबको दोनों हाथों से सब कुछ बांट रहा था। वो बड़ी ही समझदारी का परिचय दे रहा था। समझदार होने का अहंकार कभी कभी जीवन का विकार बन जाता है देवी। कभी कभी व्यक्ति बड़ी भूल कर बैठता है, और ऐसी ही भूल कल्याण भी करने वाला था। अरे कल्याण भैया, तुम्हारा झपकी लेने का समय हो गया। भैया इससे पहले कि तुम्हारी आंख लगे, मुझे मेरा सामान दे दो। अभी नहीं भोलादास, अब सूर्यदेव भी सर पर आ गए हैं, निद्रा का समय हो गया। और तुम तो जानते हो भोलादास, अनुशासन मेरा सबसे बड़ा गुण है। तो थोड़ी समय बाद अरे कल्याण भैया, उचित है, किंतु अनुशासन कहीं बढ़कर शासन ना बन जाए। तुम्हारी संतान ये बात समझ पाएगी या नहीं, ये तो भविष्य ही बताएगा। अरे मेरा पुत्र अनुशासन भी मानेगा और मेरा शासन भी, मुझसे भी अधिक सफल होगा वो। वाह कल्याण भैया वाह, कितना गुणी है तुम्हारा पुत्र। वो आया तो जैसे तुम्हारा तो भाग्योदय ही हो गया। कितना होनहार और कितना अनुशासित है वो। हाँ भाई, ऐसा व्यापारी तो हमने कभी देखा ही नहीं। इतने कम आयु में 108 स्थानों पर उसने अपना व्यापार बढ़ा लिया। इतना यशस्वी पुत्र पाकर तो आप धन्य हो गए कल्याण भाई। आपके पुत्र की तो जितनी प्रशंसा की जाए कम है कल्याण भैया। जैसा पिता वैसा ही पुत्र, व्यापारी भी, अनुशासित भी और धनवान भी। वाह कल्याण भैया वाह। मित्र कल्याण, ये तुम्हारी ही शिक्षा है, जिसके कारण चारों दिशाओं में तुम्हारे पुत्र के चर्चे हो रहे हैं। भाई वाह, बधाई हो मित्र, बधाई हो। ऐसा यशस्वी पुत्र पाकर तो आप धन्य हो गए कल्याण भैया, बधाई हो, बधाई हो। कितना सुंदर स्वप्न था, इसे सत्य भी बनाऊंगा। अरे कल्याण भैया, तुम्हारी झपकी पूरी हो गई हो तो मेरा सामान दे दो भैया। अरे हाँ,
हाँ ले लो भोलादास, आओ आओ। आता हूँ भैया, आता हूँ। लाओ अब हमारा सामान हमें दे दो। क्या हुआ, इतने आनंदित क्यों हो भाई? अरे क्यों ना हो आनंदित, मेरा पुत्र मुझसे भी बड़ा व्यापारी बनेगा और मैं सुख और समृद्धि में विश्राम ही विश्राम करूंगा। स्वामी, पेड़ के लगते ही फल की इच्छा करना क्या उचित है? उचित और अनुचित का भेद करना तो व्यक्ति पर निर्भर करता है। कोई भी कार्य समय आने पर ही शोभा देता है और कल्याण अभी से ही अपने पुत्र को शिक्षा देने और व्यापार सिखाने की तैयारी में जुट गया था। देखो इंदुमती, क्या लाया हूं मैं। व्यापार की कोई सामग्री है क्या? अरे नहीं नहीं, व्यापार अब सिर्फ दुकान पर। यहाँ पर तो सिर्फ शिक्षा का सामान आएगा। गणित शास्त्र, भूगोल शास्त्र, भाषा शास्त्र। स्वामी, पिता बनने के समय में आप अपनी शिक्षा की सोच रहे हैं? अरे तुम समझी नहीं प्रिय, ये पुस्तकें मेरे लिए नहीं, अपने होने वाले पुत्र के लिए हैं। कम आयु में व्यापार करने के कारण मेरी शिक्षा पूरी नहीं हुई, लेकिन मेरा पुत्र बाल अवस्था में गुरुजनों से प्रत्येक विषय सीखेगा। अरे तभी तो अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकेगा। जन्म से पहले ही पुस्तकों का ऐसा पहाड़ लगाएंगे तो वो तो अभी से भयभीत हो जाएगा। नहीं नहीं, भयभीत कैसे होगा? मेरा कल्याण का पुत्र है, वो तो बड़ी प्रसन्नता से सब सीखेगा। वो सब ज्ञान सीखेगा जो एक व्यापारी को चाहिए। देखा पुत्र, अपने पिताजी को कितने उत्साहित है। बधाई हो बधाई, पुत्र हुआ है। अरे बधाई हो, बधाई हो, कल्याण भैया, आज तो ऐसे दान कर रहे हो जैसे कोई साधारण व्यापारी नहीं, कोई बहुत बड़े राजा हो। भोलादास, ऐसे ही आभास हो रहा है, पुत्र हुआ है, वो इतना यशस्वी होगा, मुझे राजा जैसा सम्मान दिलाएगा। पुण्यवान, गुणवान ही नहीं, प्रतिभाशाली होगा मेरा पुत्र। देखना तुम, और इतना बड़ा व्यापारी बनेगा कि सभी राज्यों के प्रत्येक कोने में उसका व्यापार भी होगा और नाम भी। नाम तो होगा, किंतु उससे पहले उसको देख तो लो, उसका नाम भी तो रखना होगा आपको। देखो, अरे जिसके जन्म से इतना आनंदित हूँ, उसको देखा तक नहीं मैंने। अरे आप शांत मत हो जाइए, आनंद मनाइए, ढोल बजाइए। बधाई हो। ये इंदुमती, तुमने मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपहार मेरे पुत्र को मुझे देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। बहुत धन्यवाद। अब इसे शिक्षा देकर इसके और हमारे स्वर्णिम भविष्य के लिए इसे तैयार करना मेरा दायित्व है। किसी के भी जीवन में बचपन का आनंद अनोखा होता है, इसीलिए वो युवा होने पर भी अपना बचपन फिर से जीना चाहता है। कल्याण ने अपनी महत्वाकांक्षा के कारण बल्लाल का बचपन ही छीन लिया, आयु से अधिक शिक्षा का बोझ उसके कंधे पर डाल दिया, जबकि माता पिता का धर्म और कर्तव्य है कि अपने पुत्र की पसंद का ध्यान रखें। किसी भी बच्चे का भविष्य कोई नहीं जानता, बल्लाल का भी भविष्य किसी को ज्ञात नहीं था।
पुत्र बल्लाल, उठो, उठने का समय हो गया है। प्रणाम पिताजी। आज से तुम इसी समय पर गुरुकुल जाओगे। आज से तुम्हारी शिक्षा आरंभ होगी। जो आज्ञा पिताजी। चलो स्नान कर लो। जल कितना ठंडा है, किंतु मैं कुछ कहूँगा तो पिताजी को बुरा लगेगा। ये लो पुत्र, ये तुम्हारा भोजन है। अपने पिता के समान भोजन करना मत भूलना। आओ पुत्र, मैं तुम्हें गुरुकुल पहुंचा दूं। नहीं पिताजी, मैं स्वयं चला जाऊंगा। आपके व्यापार का समय भी व्यर्थ नहीं होगा। आप मुझे मार्ग दिखा चुके हैं, बस आशीष दीजिए। आप चिंता मत कीजिए देवी, मुझे पूर्ण विश्वास है ये गुरुकुल पहुंचने में कोई भूल नहीं करेगा। जाओ पुत्र, विलंब मत करो। रुकिए, मैं आपकी सहायता करता हूँ। तुम तो मात्र एक बालक हो, क्या सहायता करोगे तुम मेरी? मेरे पिताजी कहते हैं कि जो पड़ोस में छुपन छुपाई खेलते हैं वो अभी भी बालक हैं। मैं तो बड़ा हो गया हूँ। देखिए, तैयार होकर भोजन लेकर गुरुकुल जा रहा हूँ। मैं अभी आपकी सहायता करता हूँ। धन्यवाद पुत्र, मेरी सहायता करने के लिए। रुकिए श्रीमान। पुत्र, बस इस कीट के लिए रोक दिया तुमने मुझे। ऐसे तो न जाने कितने कीट प्रतिदिन कुचलते होंगे मेरे पहिए से। कीट छोटा है तो क्या हुआ, प्रभु के दिए प्राण भी तो इसमें हैं। तो इसके प्रति भी हमें सचेत रहना चाहिए ना, क्योंकि संसार में प्रत्येक जीव का महत्व है। मैंने पुस्तकों में यही पढ़ा है। इतने ज्ञानी हो और कह रहे हो कि गुरुकुल में आज तुम्हारा प्रथम दिन है? हाँ, क्योंकि पढ़ना तो मैंने गुरुकुल जाने से पहले ही सीख लिया था। जाओ, तुम इस वृक्ष के नीचे सुरक्षित रहोगे। अब छलांग मारकर फिर मार्ग पर मत पहुंच जाना, नहीं तो कुचले जाओगे। अपना ध्यान रखना।
हुआ? क्यों रोक रहे हो मुझे? ओह, तुम्हें भूख लगी होगी। लो, ये खा लो। इससे पहले कि तुम मुझे प्यास के कारण रोको, मैं तुम्हारे लिए जल ले आता हूँ। अब अपना ध्यान तुम्हें स्वयं रखना होगा। मैं जाता हूँ। उस दिन बल्लाल ने अनजाने में झिंगुर कीट को दुर्वा और जल दिया, किंतु उसे ये ज्ञात नहीं था कि वस्तुत ये दुर्वा और जल उसने प्रभु महागणाधिपति को अर्पित किया है। उसके इस सुकर्म के कारण उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटने वाली थी। कोमल हृदय की कोमलता में दया का भाव तो स्वाभाविक है, और वो भी एक अबोध बालक। कीट की रक्षा भी की और साथ ही अनजाने में ही जल चढ़ाकर अर्क गणपति का आशीष भी पा लिया। उस अबोध बालक को सांसारिक ज्ञान तो मिल रहा था, किंतु उसके कोमल हृदय को अध्यात्म का ज्ञान कहाँ था। पर वो झिंगुर कीट की रक्षा करते करते अनजाने में उस पेड़ की जड़ में वास करने वाले प्रभु महागणाधिपति की प्रतिदिन उपासना करने लगा। लगता है कल उचित प्रकार से भोजन नहीं किया, इसलिए अभी भी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुए हो। लो, ये दुर्वा और जल तुम्हारे लिए रख दिए मैंने। माँ कहती है भोजन और जल ग्रहण करना कदापि नहीं भूलना चाहिए। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय। ये माँ का बनाया लड्डू है, ये भी खा लेना। भक्त प्रियाय माँ ने भोजन के लिए दिया था, किंतु भोजन बांटकर खाना अच्छा होता है, तो मैं ये तुम्हारे साथ बांट रहा हूँ। अब मुझे जाना होगा। देखा, माँ के बनाए लड्डू से तुम्हारी सेहत कैसे निखर गई। अब तुम छलांग लगा सकते हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम यहाँ वहाँ घूमने लगो। भोजन की चिंता मत करना, मैं तुम्हें प्रतिदिन दुर्वा, जल और अपने भोजन में से कुछ देता रहूंगा। ये भी खा लेना। अपना ध्यान रखना। फिर एक दिन वो कीट वहां से चला भी गया, किंतु बल्लाल बालक ने वहां दुर्वा और जल रखना नहीं छोड़ा। वो तो आज भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, किंतु उसे पता तो है कि मैं उसके लिए प्रतिदिन भोजन रखता हूँ। वो अवश्य आएगा। ईश्वर का आशीर्वाद व्यक्ति को किस अच्छे कार्य से मिल जाए, कौन उसका माध्यम बन जाए, कहना सरल नहीं है। उचित कहा आपने प्रिय। आशीर्वाद स्वरूप बल्लाल को एक नया जीवन मिलने वाला था, किंतु वर्तमान में वो अपने बाल्यावस्था के आनंद को खो रहा था, युवाओं का जीवन जी रहा था, जो उसने नहीं, उसके पिता ने निर्धारित किया था। उठो पुत्र, उठो।
पुत्र बल्लाल, वहां पर क्यों रुके हो? इधर आओ। जी पिताजी। आज से दोपहर में विश्राम करना बंद करो पुत्र। जो आलसी होते हैं, जिन्हें ना कुछ सीखना होता है ना कुछ करना होता है, वो ऐसा करते हैं। आज दोपहर से तुम मेरे साथ दुकान पर चलोगे और मैं तुम्हें व्यापार सिखाऊं। परंतु नहीं, वो मात्र एक बालक नहीं है जो साधारण खेल खेलने में अपना समय व्यर्थ करे। मैंने उचित कहा ना पुत्र? हाँ पिताजी। चल। चलो ना बल्लाल, हमारे साथ खेलो ना। नहीं, तुम लोग खेलो, मुझे पिताजी के साथ दुकान जाना है। चलो आओ पुत्र, बैठो। पुत्र, तुम्हारे मुख से पहले निकले उससे पहले से मैं तुम्हें व्यापार का ज्ञान देता आ रहा हूं। अब मैं तुम्हें स्मरण कराता हूं। देखो, इस प्रकार मैं किसी भी वस्तु को तोलता हूं। ध्यान से देखना। तो अब स्वयं प्रयास करो। लो। अरे धीरे, ये समान हो गया है, पहले वजन बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, अब डाल। जिस दंड से बालक गिल्ली डंडा खेलते हैं, उसी दंड से बल्लाल अपने पिता की दुकान पर भार तौलने का अभ्यास कर रहा था। इसी प्रकार बल्लाल अब प्रतिदिन अपने पिता के साथ दुकान पर आता था और फिर कुछ ही दिनों बाद पिताश्री। अरे आओ, ये है मेरा पुत्र बल्लाल। ये गणित विद्या के विख्यात गुरु हैं। इन्हें प्रणाम करो पुत्र। प्रणाम गुरुजी। संध्या काल का समय तो तुम्हारे पास होता है, तो आज संध्या से गुरुवर तुम्हें गणित सिखाएंगे। अब गणित भी बल्लाल की दिनचर्या का भाग बन गया था, किंतु कल्याण को इतने में संतोष नहीं हुआ। उसने बल्लाल पर 2 अन्य पाठ का बोझ भी डाल दिया। पिता की महत्वाकांक्षा के कारण उस बालक का बचपन दबता जा रहा था, किंतु बालक का बाल्यपन तो स्वाभाविक है। ये जानने के लिए एक छोटी सी घटना पर्याप्त है। वो मात्र एक बालक नहीं है जो साधारण खेल खेलने में अपना समय व्यर्थ करे। जो भी है, मैं तो नहीं खेल सकता। पिताजी ने मना जो किया है। ये तो गेंद है, वस्त्रों से बनी हुई। बल्लाल, देखते ही मत रहो, उठाओ गेंद को और फेंको हमारी ओर। जाओ ना बल्लाल, फेंको ना। बड़ी विचित्र है ये गेंद। हाँ बल्लाल, बल्लाल, देखते मत रहो, उठाओ गेंद को और फेंको हमारी ओर। हाँ बल्लाल, उठाओ गेंद और फेंको हमारी ओर। हाँ बल्लाल, उठाओ गेंद और फेंको हमारी ओर। क्या कर रहे हो? ऐसे क्या देख रहे हो? गेंद जीवन में पहली बार देखी है क्या? हाँ, पहली बार देखी है। इसने आज तक गेंद ही नहीं देखी, तो खेला कैसे होगा इसने? चलो अब तो देख ली ना, तो फेंको हमारी ओर। ये क्या? तुम्हें तो गेंद फेंकनी भी नहीं आती।
रुको रुको रुको, देखो ऐसे पकड़ो और थोड़ा बल लगा के ऐसे फेंको। अच्छा ठीक है। फिर से नहीं फेंक पाया। देखो ये तो फेंक ही नहीं सका। चलो फेंको मत, थोड़ी मौके हमें दे दो। हाँ, वहाँ भीतर आने से तुम्हारे पिताजी ने रोक रखा है, इसलिए तुम ही आ जाओ ना। ये लो। हाँ हाँ समझ गया, जब इसे उछाल के पकड़ोगे तो खेलने का मन करेगा ही ना, और आनंद भी बहुत आएगा। हाँ हाँ, और इससे हाथों की सिकाई भी हो जाती है गेंद पकड़ने से। अच्छा हाँ। बल्लाल, अब तुम आ ही गए हो तो खेल भी लो, क्योंकि आज तुम्हारे कोई गुरु नहीं आएंगे। निकट का बांध जो टूट गया है और मार्ग भी बंद है। किंतु मुझे तो गेंद फेंकनी ही नहीं आती, तो मैं कैसे खेलूं? तुम चिंता छोड़ दो, वो तुम्हें चुटकी में सिखा देंगे। तब ठीक है। चलो चलो, बल्लाल भी खेलेगा, बहुत आनंद आएगा। चलो चलो चलो। हाँ, ये। इसे ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे पीछे लेके जाने के बाद ऐसे फेंकते हैं। लो, अब तुम प्रयास करो, चले जाओ और फेंको, ठीक है? किस माँ को अपने बच्चे की खिलखिलाहट नहीं भाएगी। बल्लाल पहली बार इतना खिलखिलाकर हंस रहा है, और बालक और खेल का संबंध तो पुष्प और उसकी सुगंध के जैसा होता है। मैं कह रहा हूँ ना, खेलने कूदने में बालक का कोई लाभ नहीं होता, समय व्यर्थ होता है बस। किंतु मैं तो अपने पुत्र को बांध कर नहीं रखूंगा भाई, वो तो खेलेगा भी और कूदेगा भी, और भूख भी अधिक लगेगी। तो अब से चावल थोड़ा अधिक ही दिया करो कल्याण भैया, अरे थोड़ा और डाल दो। बांध कर मैं भी नहीं रखता अपने पुत्र को, लेकिन खेल कूद में रुचि नहीं है उसकी, पढ़ने में मन लगता है उसका। खेलने के आनंद का अनुभव अभी उसे हुआ ही कहाँ है। इतनी छोटी आयु में तुमने उसे गुरुकुल भेज दिया, पढ़ाई में व्यस्त कर दिया। हाँ, क्योंकि छोटी आयु में सब सीख लेगा तो समय से पहले सफल भी होगा, इसलिए मुझे बुद्धि मत दो। मेरे पुत्र की रुचि ज्ञात है मुझे। लो। ठीक है, चलता हूँ। इसके बालक खेलकर शारीरिक बल का प्रयोग करते हैं, इसीलिए उन्हें भूख लगती है। तो मेरा पुत्र मानसिक कार्य करता है, उसमें भी तो ऊर्जा लगती है। किंतु मैं तो उसे कुछ अतिरिक्त भोजन नहीं देता। देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए। चलो, इस भोलादास ने अनजाने में ही सही एक भली बात तो कही। क्यों पुत्र बल्लाल, आज बहुत प्रसन्न लग रहे हो? हाँ पिताजी, वो आज पहली बार मैं खेल। स्वामी, ये बादाम लो, बल्लाल के लिए। प्रतिदिन भिगोकर खिलाना इसे। जी स्वामी, खिला दूंगी। परंतु अचानक बादाम खिलाने का विचार क्यों आया आपके मन में? इंदुमती, क्योंकि खेल कूद में नहीं, हमारा पुत्र बुद्धि के कार्य में अपनी ऊर्जा का प्रयोग करता है ना, और बादाम बुद्धि के लिए अच्छा होता है। पुत्र, मुझे तुम पर बड़ा गर्व है। बस अब ऐसे ही शिक्षा प्राप्त करते रहना, अपना ध्यान खेल कूद में कभी भटकने मत देना, बता रहा हूं, उसका कोई लाभ नहीं, समझे? देखो, मैंने तो तुम्हें बोलने ही नहीं दिया। तुम कह रहे थे आज तुम बहुत प्रसन्न हो, क्योंकि ये तो बड़ी दुविधा है। मैंने सत्य कहा
तो पिताजी मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे और असत्य कहा तो मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर सकूंगा। पिताजी, वो प्रसन्न है क्योंकि मैंने उसे बता दिया है। मार्ग भी ठीक हो गया है और कल से गुरुजी भी आने लगेंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अन्यथा कितना समय व्यर्थ हो जाता पुत्र बल्लाल का। प्रणाम गुरुजी। बल्लाल, आज तुम खेलने नहीं आओगे क्या? हाँ, गुरुजी भी तो चले गए। आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं होगा। थोड़ा खेल के पढ़ाई करोगे तो वो भी अच्छी होगी। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ खेलते। आ जाओ आ जाओ। जाओ पुत्र। धन्यवाद माँ। कुछ समय के लिए तो उसे अपने बचपन का अनुभव करने की छूट होनी ही चाहिए। जहाँ रुचियों पर रोक हो वहाँ तो व्यक्ति अवश्य जाता है। बल्लाल अब भोर में और शीघ्र उठकर सभी कार्य करने लगा, जिससे वो कुछ समय खेल भी सके। किंतु शीघ्र कल्याण को ये पता लगने वाला था। भाई भोला दास, कैसे हो? खेल कूद कैसा चल रहा है तुम्हारे पुत्र का? भाई मेरा पुत्र तो खेल कूद में बहुत अच्छा है और चिंता मत करो, तुम्हारा भी हो जाएगा। बच्चे तो खेलना सीख ही जाते हैं, उन्हें आनंद जो आता है। नरगल बातें मत करो। किसी और को देखा होगा मेरा पुत्र और खेल कूद? ना ना, असंभव। वो तो गुरुजी का दिया हुआ अभ्यास कर रहा होगा। अभी अभी देख कर आ रहा हूँ कल्याण भैया, वहाँ अन्य बालकों के साथ आपका पुत्र भी खेल रहा था। ये कैसे हो सकता है? उसे तो स्वयं खेलना अच्छा नहीं लगता। ये क्या कह रहे हो कल्याण भैया? कौन बालक होगा भला जिसे खेलना अच्छा नहीं लगता? अब नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा? व्यर्थ में ऊर्जा खपाने का क्या लाभ? भोला दास, मुझे ज्ञान मत दो। तुम्हारे पुत्र को खेलने देना है, खेलने दो। मैं अपने पुत्र को पढ़ाऊंगा, उसे समर्थ बनाऊंगा और बहुत आगे बढ़ाऊंगा। तुम उसे पढ़ा नहीं रहे हो, उसे बांध रहे हो। अपने बल पर व्यापार खड़ा किया है मैंने, खेल कूद से नहीं, परिश्रम से। और मेरा पुत्र भी वैसा ही करेगा। सत्य कड़वा होता है कल्याण भैया, उसका सामना करना नहीं सीखा तुमने। खैर मुझे मेरा सामान तो दे दो। अभी मेरी झपकी का समय है, बाद में आना। ठीक है। अरे कल्याण भैया, अपने पुत्र को समझाते क्यों नहीं हो? अरे उसे खेलना है तो दिन भर खेले, परंतु हमारे पुत्र को क्यों बिगाड़ता है? अनुशासन का शासन भूल गए क्या? अरे कुछ अपने पुत्र को भी सिखा देते, उससे सीख पाकर हमारे पुत्र बिगड़ रहे हैं। बहुत गर्व था ना तुम्हें उस पर। अब देखो कैसे अपने साथ दूसरे बालकों को भी डुबो रहा है, कैसे अपना समय व्यर्थ कर रहा है और उनसे भी करवा रहा है। क्यों कल्याण भैया, अब तो तुम्हारा घमंड टूट गया होगा ना? जवाब दीजिए आप। मेरे पीठ पीछे कुछ और तो नहीं हो रहा? ये स्वयं जाकर देखना होगा। क्या हो गया? आज दुकान बंद क्यों कर दी? अरे आवश्यक कार्य है, थोड़ी देर बाद आना। हाँ, और अपना सामान लेकर चलना। लो भाई देखो, आज कल्याण भाई ने पहली बार अपना अनुशासन तोड़ा है, दिन में ही दुकान बंद कर दी। बहुत
आनंद आया मित्रों, किंतु अब मुझे जाना होगा। गुरुजी का दिया कार्य जो करना है। कुछ समय और रुक जाओ ना बल्लाल। हाँ, अब तो खेलने में भी कितने खुशहाल हो गए हो तुम। हाँ, कितना आनंद आ रहा है। रुक जाओ ना बल्लाल। अच्छा अच्छा ठीक है, किंतु बस एक बार। मुझे ज्ञात था वो यहाँ हो ही नहीं सकता। वो अवश्य घर पर पढ़ाई कर रहा होगा। हाँ, समझ गया। सब ईर्ष्या करते हैं मुझसे, इसीलिए ऐसी बातें कहते हैं। किंतु इसके मस्तक पर इतना स्वेद क्यों है? पिताजी को कहीं संदेह तो नहीं हो गया? पढ़ो बेटा। गर्मी हो रही है, मैं पंखा चल देता। किंतु पिताजी, मैंने कार्य पूर्ण कर लिया। पूर्ण हो गया तो अच्छा है। अब मैं तुम्हें एक नया पाठ सिखाता हूँ। क्या पाठ पिताजी? व्यापारी होने के नाते तुम्हें अपनी बात दूसरों से मनवाना आना चाहिए। ऐसा क्या करना चाहिए कि तुम्हारी बात कोई भी न टाले। आओ। व्यापार में कोई तुमसे असत्य कहे, अपनी बात ना रखे, तुम्हारा ऋण ना चुकाए, धन ना लौटाए, तो उसमें भय जगाना आवश्यक होता है। और मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा वो किया कैसे जाता है। चल। किसी को बल दिखाकर भयभीत करना तो वो करते हैं जो स्वयं दुर्बल होते हैं। वो भी अपने पुत्र के सामने ऐसा कार्य करना, इससे तो पुत्र के मन में सम्मान नहीं, भय का भाव जाग जाएगा। भय स्वतंत्रता छीन लेता है, किसी को भी यंत्रवत बना देता है। ऐसा ही हुआ बल्लाल के साथ। तो उसका जीवन और भी नियमित हो गया। दिनचर्या का पालन करना ही उसका जीवन बन गया। किंतु दिन का एक भाग ऐसा भी था जो भय से मुक्त था, जब वो खिलखिलाता था।
स्वामी, तो फिर प्रभु कब उस बालक की सुन उसे उसका बचपन लौटाने वाले थे? समय आने पर ही सब होता है देवी, ना उससे पहले ना उसके बाद। और अब वो समय आ गया था जब बल्लाल प्रभु महागणाधिपति के सामने आने वाला था। क्या हुआ? आज तुम गुरुकुल से श्रीगल लौटा है? हाँ, और आजकल हमारी और तुम देखते तक नहीं। मित्रों को अपने भूल गए क्या? क्या हुआ? हमसे कुछ भूल हो गया है क्या? या फिर हमने कुछ कह दिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आओ ना, खेलो ना हमारे साथ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खेल सकता। पता था हमें कि तुम मना ही करोगे। लो ना, खेलो ना। नहीं, मैं नहीं खेलूंगा। खेलो 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 मुझे दो, इधर लाओ, खेलो ना, खेलो ना, मुझे दो, इधर इधर नहीं, मुझे दो, मुझे दो, कल्याण तो कहता था कि इसे खेलना अच्छा ही नहीं लगता, परंतु इसे देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। और भोला जी, आज क्या दूं? कुछ चाहिए नहीं, अपना बकाया चुकाने आया हूं मैं। तुम्हारा भी कुछ बकाया है जो मुझे चुकाना है। क्या? मेरा क्या बकाया हो सकता है भला? तुमने असत्य कहा था ना मेरे पुत्र को लेकर कि वो खेल रहा है। असत्य मैंने कहा था या आपने मान लिया है? सत्य तो ये है कल्याण जी कि वो प्रतिदिन खेलता है और अभी अभी मैं उसे खेलता देख कर आ रहा हूँ। और इसमें बुराई क्या है? अगर बच्चे नहीं खेलेंगे तो क्या हम खेलेंगे? नहीं नहीं, वो तो पढ़ रहा होगा। क्यों ना अभी चलकर देख लें? उचित है। ठीक है, चलिए। चलो चलो। ये देखो कल्याण जी, बल्लाल! पिताजी, बल्लाल तो पिता के वैसे कांप उठा है। बल्लाल, मेरे पुत्र! बल्लाल, मेरे पुत्र! बल्लाल, 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 मेरे पुत्र! बल्लाल!
बल्लाल, पुत्र उठो। पुत्र क्या हुआ तुम्हें? बल्लाल, कोई देखो तो सही क्या हुआ मेरे पुत्र को। बल्लाल, स्वामी देखिए क्या हुआ। बल्लाल उठो। बल्लाल, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। बल्लाल उठो। मेरे क्रोध ने क्या करवा दिया? बल्लाल, स्वामी, बल्लाल उठो। मेरा हृदय फटा जा रहा है। आप ऐसे खड़ी मत रहिए, जाइए वैद्य को बुला के ले आइए। बल्लाल, बल्लाल उठो मेरे पुत्र। बल्लाल, बल्लाल, पुत्र बल्लाल, बल्लाल उठो। पुत्र उठो। इसकी तो श्वास रुक चुकी है। अब वैद्य को बुलाने से कोई लाभ नहीं होगा। बल्लाल, मेरे पुत्र, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। बल्लाल, मेरे पुत्र, स्वामी, बल्लाल। पिताजी कितने अधीर लग रहे हैं। अवश्य मुझ पर क्रोधित होंगे। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। मैं विश्वास दिलाता हूँ, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं पुत्र, तुम्हारे जीवन का अंत कैसे हो सकता? तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुम्हें तो मुझसे बहुत बड़ा व्यापारी बनना है, बहुत बड़ा, मुझसे भी बड़ा। पिताजी, ये कैसे देख रहे हैं? पुत्र, तुम कैसे चले गए? पुत्र, तुम्हारे माँ तुम्हारे बिना क्या करेगी? पुत्र, मैं यहाँ हूँ तो वहाँ कैसे हूँ? और माँ मुझे गोद में भरकर क्यों रो रही हैं? और ये क्यों कह रही हैं कि मैं चला गया हूँ? मैं तो यही हूँ। माँ, मैं तो यही हूँ, मैं कहीं नहीं गया। माँ रोइए मत। माँ आप सुन क्यों नहीं रही हैं? तुम तो प्रभु की कृपा के रूप हो बल्लाल। प्रभु तुम्हें कैसे छीन सकते हैं हमसे? तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते बल्लाल। उठो। पिताजी, आप ही कहिए ना उन्हें, आप ही बताइए ना उन्हें कि मैं आप दोनों के पास हूँ। बताइए ना पिताजी। पिताजी, आप क्रोधित है ना? ठीक है, आप उस ऋणी की भांति मुझे भी दंड देकर अपना क्रोध शांत कर लीजिए। पिताजी, आप माँ को रोने से रोकिए। क्षमा कर दीजिए पिताजी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। अपना क्रोध त्याग कर माँ को समझाने में मेरी सहायता करें। आइए। माँ, पुत्र उठो। पुत्र, पुत्र, पुत्र। माँ, मित्रों, तुम तो मुझे देख सकते हो, मैं यही हूँ। देखो इधर। मित्र, मुझे देखो ना इधर, देखो ना। मित्रों, मित्रों, मैं गेंद उठाता हूँ, फिर उसके बाद हम सब भूलकर खेलेंगे। सब पहले जैसा हो जाएगा। ये क्या हो गया है मुझे? न ही मैं किसी का ध्यान आकर्षित कर पा रहा हूँ, न ही मैं किसी को स्पर्श कर पा रहा हूँ।
क्या करूं? मैं सबको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं यही हूं? वीणा के तार को तुमने इतना कसकर बांधा कि वो टूट गया। एक बालक को अनुशासन की चक्की में पीसकर तुमने उससे उसका बचपन ही नहीं, उसके प्राण भी छीन लिए। सत्य कड़वा होता है कल्याण भैया। ऋणी व्यक्ति के समान तुमने अपने पुत्र को भी भयभीत कर दिया था, और भय का परिणाम तो भयंकर ही होता है कल्याण भैया, भयंकर ही होता है। बालक को भयभीत ही नहीं, आतंकित भी कर दिया था कल्याण ने। इतना कठोर कोई पिता कैसे हो सकता है? इतनी कड़ाई की कि बालक भय से ही कांप उठा। नहीं नहीं नहीं, पिताजी का कोई दोष नहीं है, ये सब मेरा दोष है। आप पिताजी को बुरा भला मत कहिए। जो हुआ उसमें मेरा दोष था, पिताजी का कुछ नहीं था। देखो वो तो चला ही गया, अपनी इच्छा जो लाद दी थी इसने उसके ऊपर। हाँ भाई, कल्याण ने एक नहीं सुनी तो अपनी करो, मत सुनो किसी की। तो लो अब भूख तो। कोई मुझे क्यों नहीं सुन सकता? क्यों नहीं सुन सकता? मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ। चलो अच्छा है, कोई तो है जिस तक मैं अपनी बात पहुंचा सकता हूँ। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? इतना तो बताते जाओ कि तुम मुझे सुन कैसे रहे हो। रुको मित्र, रुको मित्र, रुको। मुझे ये बता दो कि मैं अपनी बात माता पिता तक कैसे पहुँचाऊँ? उन्हें कैसे बताऊँ कि मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं गया। तुम तो मेरे मित्र हो। ये भी चला गया, प्रकाश में ओझल हो गया। आओ पुत्र, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ख्यातो ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः। कौन है ये? मोहासुरस्य शत्रुर्वै आहुवाहनगः स्मृतः। यहाँ ये मिष्ठान और दुर्वा कहाँ से आ गए? गजाननं भूतागणाधिसेवितम्। किंतु जो भी है, कितने दिव्य है ये। आप कौन हैं? आप बता सकते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है? और मेरा मित्र वो कीट कहाँ गया? मेरा तो एक ही परिचय है पुत्र, मैं ईश्वर हूँ। मैं तो एक ही हूँ, किंतु मेरे भक्त मुझे भिन्न रूपों में भिन्न नामों से जानते हैं। कोई गणेश कहता है, कोई गणपति, तो कोई विनायक। मैं तो आपको गणेश ही बुलाऊंगा, ये नाम अच्छा लगा मुझे। किंतु गणेश जी, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं ज्ञात कि ईश्वर कैसे होते हैं, और उससे भी अधिक मेरे मन में अनेकों प्रश्न हैं स्वयं को लेकर, क्योंकि मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे हुआ क्या है। अच्छा, तो मैं सर्वप्रथम तुम्हें लेकर तुम्हारे प्रश्न का ही उत्तर देता हूँ। सुनो, तुम्हें बस इतना हुआ कि तुम अपने पिता से भयभीत हो गए और गिर गए, आहत हो गए, और अब तुम जीवन और मृत्यु के बीच की अचेत अवस्था में हो। और यदि तुम फिर जागृत होना चाहते हो तो तुम्हें उसका अवसर भी मिलेगा। हाँ, मुझे अवसर चाहिए। मेरी माँ का दुख, पिताजी पर लगते दोष सहना मेरे लिए असहनीय है। तो हो जाओ जागृत। कौन रोक रहा है तुम्हें पुत्र? क्या हुआ? कोई भय बैठा है तुम्हारे मन में? हाँ, पिताजी के क्रोध का भय है मुझे।
भय से दूर नहीं जाना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। भय जीवन में सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। तुम्हारी सफलता और अपनी महत्वाकांक्षा के दो पाटों के बीच तुम्हें दबाकर तुम्हारे पिता ने तुम्हारे भीतर भय का वास करा दिया, किंतु तुम्हें अपने भीतर के भय को बाहर फेंकना होगा। जीवन में संतुलन अति आवश्यक है। जितनी शिक्षा आवश्यक है, उतने ही खेल और मनोरंजन भी आवश्यक है। तभी कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को लगन के साथ कर सकता है। इसलिए भय को त्याग कर ही अपने हृदय की पुकार सुनकर अपनी रुचि अनुसार उचित निर्णय लेकर आगे बढ़ने से ही महान सफलताएं प्राप्त की जा सकती हैं। अच्छा है, सुझाव तो अच्छा है और मैं भयमुक्त होने का प्रयास भी करूंगा। किंतु मेरे मित्र, मेरे ईश्वर, आप मेरे साथ रहकर मेरी सहायता करेंगे ना? मैं तो सदा तुम्हारे साथ। यदि जो तुम कर रहे हो उसमें तुम्हें पूर्ण विश्वास है तो तुम कभी ऐसी उलझन में पड़ोगे ही नहीं, और कभी पड़ भी गए तो स्वयं उससे निकलने का मार्ग ढूंढ लोगे। मैं अब जागृत होने के लिए तैयार हूँ, किंतु मुझे आपके बारे में सब कुछ जानना है, जैसे आप मेरे बारे में जानते हैं। पुत्र, मैं तुम्हें लेकर सब जानता हूँ, क्योंकि ये तो मेरा कर्तव्य है और तुम भी मेरा पूर्ण परिचय प्राप्त कर ही लोगे। किंतु उचित समय पर उचित माध्यम से। किंतु कब? वो समय कब आएगा? जब तुम इस अचेतावस्था से निकलकर चेतना प्राप्त करोगे और फिर धर्म पथ पर चलोगे। स्मरण रखो, अभी तुम्हारा कर्तव्य पूर्ण नहीं हुआ। तब तो मुझे शीघ्र जागृत होना होगा। माँ रो रही होंगी, मेरी सहायता कीजिए ना गणेश जी। माँ, पुत्र, तुम जीवित हो पुत्र। बल्लाल, तुम जीवित हो। बल्लाल, बल्लाल मेरे पुत्र, बल्लाल तुम जीवित हो। मेरे पुत्र, मेरे पुत्र। तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो मित्रों? ये तो चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार है। हाँ, अन्यथा मृत्यु के बाद कोई जीवित नहीं होता। हाँ, मैं जानता हूँ, ये मेरे मित्र, मेरे ईश्वर गणेश जी का चमत्कार है। क्या हुआ? आप सब लोग यहीं पर हैं? जाइए, जाइए अपना कार्य कीजिए। मेरा पुत्र अब कुशल है, चलिए जाइए। तो जाओ। रस्सी टूट गई किंतु बल नहीं गया। बस स्वामी, आज मैं आपको इसे एक भी शब्द नहीं कहने दूंगी। आज जो भी हुआ उसके बाद भी आपका मन नहीं भरा? वो तो भय से दूर नहीं जाना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। भय जीवन में सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। क्षमा कर दीजिए पिताजी, कुछ दिनों से बिना आपकी अनुमति के मैं अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। तुम कुशल हो ना पुत्र? हाँ पिताजी, मैं कुशल हूँ, किंतु मैं इसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ कि मेरे कारण आपको बुरा भला सुनना पड़ा। इस समय इस बात का कोई महत्व नहीं है पुत्र, किंतु तुमने जो किया, मेरी आंखों में धूल झोंककर अन्य बालकों के साथ खेलकूद किया, क्या यह उचित था? किंतु
मेरे मित्र, मेरे ईश्वर, आप मेरे साथ रहकर मेरी सहायता करेंगे ना? मैं तो सदा तुम्हारे साथ। यदि आप मेरे साथ हैं तो मैं बता देता हूँ, मेरे भीतर बैठा भय इतनी शीघ्र मुझे अपने प्रभाव से मुक्त नहीं होने देगा। बोलो पुत्र, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? नहीं पिताजी, ये उचित नहीं था। अच्छी बात है, तुम्हें अपनी भूल समझ में आ गई, किंतु सदा स्मरण रखना पुत्र, मैं ये जो कर रहा हूं तुम्हारे स्वर्णिम भविष्य के लिए कर रहा हूं। तुम्हें अपने से भी अधिक निपुण और सफल व्यापारी बनाने के लिए कर रहा हूं। इसलिए आशा करता हूं फिर ऐसी घटना कदापि नहीं होगी। इतनी बड़ी घटना घट गई। कल्याण ने अपने पुत्र को खोकर पाया, किंतु तब भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। जो होना चाहिए जब वो नहीं होता है तो कुछ ऐसा होता है देवी जिससे अनहोनी ही होनी हो जाती है। पिता की लालसा के बोझ से दबा हुआ बालक भय और दुख से घिरा हुआ बालक होता है। जब वर्तमान में दुख हो तो भविष्य कैसे सुखद हो सकता है? कल्याण ये अभी भी नहीं समझा था, किंतु समझना तो उसे था ही। स्वामी, आप कभी बिना पहली बुझाए कभी कुछ क्यों नहीं बताते? आगे क्या हुआ ये बताइए ना स्वामी। बल्लाल का जीवन एक कठपुतली की भांति हो गया था। अपने पिता के निर्देशों पर चलने के लिए वो बाध्य था, किंतु एक सच्चा भक्त अपनी भक्ति कभी नहीं त्यागता। अपने प्रभु के प्रति उसका अटूट विश्वास कभी नहीं टूटता। वो वृक्ष की जड़ में दुर्वा चढ़ाता रहा, उसके आभार स्वरूप कि उस कीट ने उसे प्रभु महागणाधिपति से मिलवाया था। मेरे मित्र, मेरे ईश्वर, प्रभु गणेश जी से मिलवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, उनसे कहना कि मैं भय से भयभीत नहीं होने का प्रयास करूंगा और धीरे धीरे भयहीन हो जाऊंगा। मित्र, अब मुझे जाना होगा। नहीं, इस प्रकार ये कुछ और समय चलता रहा, किंतु जहां विश्वास है वहां भय श्वास कहां ले सकता है। तो धीरे धीरे बल्लाल का भय भी कम होता जा रहा था। कितना समय बीत गया, ना ही वो कीट दिखा, ना ही गणेश जी दिखाई दे रहे हैं। अब आप ही बताइए गणेश जी, वो समय कब आएगा जब मुझे आपका पूर्ण परिचय मिलेगा? और कौन बताएगा मुझे ये? मित्र, तुम आ गए? मित्र रुको, कहाँ जा रहे हो? मित्र सुनो,
कहाँ जा रहे हो? मुझे गणेश जी के पास लेकर जा रहे हो क्या? रुको रुको मेरे लिए। किंतु मुझे तो गुरुकुल भी जाना है। इसके पीछे गया तो देर हो जाएगी, और देर हुई तो पिताजी का क्रोध जाग जाएगा। अब क्या करूं? ये तो मुझे उसी दिशा में ले जा रहा है। लगता है जो गणेश जी ने उचित समय कहा था वो अभी है। यदि जो तुम कर रहे हो उसमें तुम्हें पूर्ण विश्वास है तो तुम कभी ऐसी उलझन में पड़ोगे ही नहीं, और कभी पड़ भी गए तो स्वयं उससे निकलने का मार्ग ढूंढ लोगे। उचित है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, भय का त्याग करूंगा और हृदय की पुकार सुनूंगा। मित्र रुको, मित्र मेरे लिए रुको, मैं भी आ रहा हूँ। अभी तो यही था, कहाँ गया? अब कहाँ ढूंढूं उसे मैं? यहाँ तो वैसा ही दिव्य आभास हो रहा है जैसा गणेश जी से मिलकर हुआ था। यदि मैं अनुचित नहीं हूँ तो मेरे ईश्वर से फिर से भेंट होने वाली है। फिर मिलूंगा गणेश जी से, शीघ्र मिलूंगा। मेरे हृदय ने सही मार्ग सुझाया है। मैं मिलूंगा अपने अद्भुत मित्र से, अपने ईश्वर से। गणेश जी, क्या यही है वो जिनके बारे में गणेश जी ने मुझसे कहा था? स्वागत है पुत्र, मुझे तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। बिना देखे इन्हें कैसे ज्ञात हो गया कि मैं यहाँ हूँ? आओ पुत्र। लो, प्रसाद ग्रहण करो। पुत्र, जिस प्रकार मेरे प्रभु श्री गणेश ने तुम्हें यहाँ आने का संकेत दिया, वैसे ही उन्होंने मुझे भी तुम्हारे यहाँ आगमन का संकेत दिया। अच्छा, आप ही हैं वो जिनके बारे में गणेश जी ने मुझे बताया था। मैं तो उनके अनगिनत भक्तों में से मात्र एक भक्त हूँ, मुदगल। प्रणाम ऋषिवर। प्रभु ने कहा था कि आप उनके बारे में मुझे सब बताएंगे। हाँ पुत्र, अवश्य। मेरे प्रभु, तुम्हारे प्रभु, वो तो सर्वत्र हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वज्ञाता हैं, परम परमेश्वर है। वो आदि भी हैं, वही अंत भी है। सृष्टि में यदि एक पत्ता भी हिलता है तो वो भी उनकी इच्छा से हिलता है। उनकी दृष्टि से कुछ नहीं छुपा है पुत्र, क्योंकि सृष्टि का संपूर्ण क्रियाकलाप उन्हीं की कृपा से चलता है। तो मैं आया भी उनकी इच्छा से हूँ। हाँ पुत्र, वही है जो हमारे ज्ञान, हमारी समझ को आगे बढ़ाने में सहायक बनते हैं। किंतु वो सहायता कैसे करते हैं जो वो दिखाई भी नहीं देते? मुझे तो उनका एक ही बार दर्शन हुआ है। पुत्र, कभी प्रत्यक्ष रूप में तो कभी अप्रत्यक्ष रूप में वो सदैव हमारे साथ रहते हैं। विराजमान हो पुत्र, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, बैठो। आओ पुत्र, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। एक ऋषिवर पथरीले पहाड़ के मार्ग से जा रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक चिड़िया का मीठा स्वर उनके कानों में गया। वो आश्चर्यचकित होकर रुके। ऐसे स्थान पर चिड़िया कहां से आ गई?
उसी मार्ग पर बस ये पता लगाने वो रुके और तभी आगे के मार्ग पे चट्टान गिर गई। यदि ऋषिवर उस मार्ग पे आगे बढ़ रहे होते तो चट्टान के नीचे कुचल गए होते। इस प्रकार प्रभु ने अप्रत्यक्ष रूप में ऋषिवर की रक्षा की और उनकी सहायता की। चलो मैं तुम्हें दूसरी कथा भी सुनाता हूं। एक अनाथ बालक भूख के कारण व्याकुल हो रहा था, बड़ी दयनीय स्थिति में था, किंतु उसकी सहायता करने के स्थान पर वहां पर खड़े बालक उस पर और पत्थर बरसा रहे थे। उसे बहुत कष्ट था और दुख भी, और तभी उन्हीं पत्थरों पर पहिया पड़ने के कारण एक हाथ गाड़ी हिली। उस हाथ गाड़ी से कुछ फल गिरे जो उस बालक की ओर लुढ़क गए। प्रभु तो सबके नाथ हैं, पुत्र यहां वो पत्थर ही प्रभु का प्रत्यक्ष रूप था। मैंने भी एक बार एक कीट को बचाया था। इसका अर्थ यह हुआ पुत्र कि प्रभु ने तुम्हें उस कीट हेतु सहायता के लिए चुना था। हम सब में प्रभु का वास है, हम उनके भीतर हैं और पुत्र वो हमारे भीतर। ऋषिवर, मुझे अपने प्रभु से मिलना है, पर कैसे? मुझे नहीं पता। पूजा साधना तप से ही हम ईश्वर के साक्षात दर्शन प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, किंतु प्रभु का दर्शन उनकी इच्छा और हमारे कर्म अनुसार होता है, हमारी इच्छा से नहीं। किंतु मैं तो एक बालक हूँ, पूजा पाठ तब नहीं आते मुझे, फिर भी प्रभु ने मुझे दर्शन दिए थे। तब तो तुमने जाने अनजाने में ऐसा कर्म किया है जिससे प्रभु तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुए हैं, तभी तो प्रभु ने तुम्हें दर्शन दिए हैं। किंतु मैं तो उनके फिर से दर्शन करना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। पुत्र, भक्ति तो भक्त के भाव से है। कोई भजन गाकर प्रभु को रिझाता है, कोई धूप दीप जलाकर, कोई नृत्य करके, तो कोई सदियों तपस्या करके, और पुत्र कोई श्रृंगार कर। प्रत्येक भक्त का भाव अलग हो सकता है, किंतु उनकी सच्ची भक्ति, उनकी भावना और सच्ची श्रद्धा एक है। तुम प्रभु की भक्ति के लिए उनकी मूर्ति स्थापना कर सकते हो। हर भक्त अपने प्रभु को पाना चाहता है, किंतु एक बार फिर स्मरण करा दूं, प्रभु का दर्शन उनकी इच्छानुसार होता है, हमारी इच्छानुसार नहीं। मेरे प्रभु, तुम्हारे प्रभु, वो तो सर्वत्र है। सृष्टि में यदि एक पत्ता भी हिलता है तो वो भी उनकी इच्छा से हिलता है। गणेश जी, सब जगह गणेश जी ही दिखाई देते हैं। तुम प्रभु की भक्ति के लिए उनकी मूर्ति स्थापना कर सकते हो। अच्छा, तो आप यहाँ छिपकर बैठे हैं। आप ही हैं मेरे ईश्वर, बल्लाल के ईश्वर। मेरे
ईश्वर तो मुझे मिल गए, अब उचित स्थान ढूंढना है। कहाँ स्थापित करूं इन्हें? नहीं, वहाँ नहीं, इस ओर नहीं, वहाँ भी नहीं। जहाँ पर प्रभु के पहली बार दर्शन हुए थे, उससे उचित स्थान और क्या हो सकता है? प्रभु, मेरे पिताजी के दंड से मेरी रक्षा कीजिए। गुरुकुल का समय समाप्त हो गया है और मैं अभी भी यही हूँ। वो मुझे देखकर अवश्य समझ जाएंगे कि मैं आज गुरुकुल नहीं गया। सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए। आपको भूख लगे तो खा लीजिएगा प्रभु, माँ ने मेरे लिए दिया था। मैं तो भक्ति में खो गया, भूख ही नहीं लगी, तो अब आप रख लीजिए इसे। अभी तो जाना होगा, फिर धूप और दीप लेकर आऊंगा, तब फिर भक्ति करूंगा। हाँ, और एक बात प्रभु, मेरे मित्र मेरे साथ खेलना चाहते हैं। वो मुझे जाते देखकर फिर रोकेंगे मुझे, तो प्रभु कोई मार्ग निकालिएगा जिससे मैं उनके साथ खेल सकूं। बस अभी और कुछ नहीं मांगूंगा। पिताजी के क्रोध से भय लगता है मुझे, किंतु प्रभु ने कहा था भय जीवन की सबसे बड़ी बाधा है, तो इस बाधा को मुझे दूर करना होगा। ओम गंगणपतये नमः। कहाँ थे तुम? गणेश जी, जिस प्रकार आप सभी की रक्षा करते हो, मेरी भी रक्षा करे प्रभु। भय सफलता प्राप्ति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है और आत्मविश्वास सफलता प्राप्ति का अचूक उपाय।